यानी नेताओं को मिलने वाली पेंशन लाखों में और देश के लिए जान देने वाले सैनिकों को पेंशन नहीं दिया जाएगा। मजाक चल रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दोस्तों, हमारे देश में हर छोटे से छोटे गांव में अगर आज हम जाकर देखें तो आज आपको लगभग हर घर में एक ऐसा नौजवान मिलेगा जो भारतीय सेना की भर्ती की तैयारी करते हुए आपको नजर आ जाएगा। जहां कुछ नौजवान भारतीय सेना में भर्ती हो जाते हैं, वहीं कुछ इसे छोड़कर कुछ और करने लगते हैं। लेकिन इसी को देखते हुए अब भारत सरकार ने एक नई योजना शुरू की है जिसका नाम है अग्निपथ, जिसमें 4 साल के लिए भर्ती होकर हमारे देश के नौजवान भारतीय सेना का हिस्सा बन सकते हैं। जहां कुछ लोगों ने इसका सहयोग करते हुए इसे सही बताया है, वहीं कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। कहीं ट्रेनें जलाई जा रही है तो कहीं दूसरी सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। लेकिन आखिर सवाल तो ये है कि सरकार ऐसी स्कीम लाई ही क्यों, जिससे युवाओं का आक्रोश भड़क उठा है। आखिर सिर्फ 4 साल के लिए किसी को सेना में भर्ती कराने का क्या मतलब है, और 4 साल में सेना में नौकरी करने के बाद इन नौजवानों का क्या होगा। और अगर सरकार अपने खर्चे कम करने की सोच रही है तो फिर नेताओं को दिए जाने वाले बेहिसाब पैसों में कटौती क्यों नहीं की जा रही। आज हम आपको इस वीडियो में सब कुछ बताने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। दोस्तों, इस योजना के तहत भारतीय सेना में भर्ती होने का सपना देखने वाले युवाओं को अग्निपथ योजना के जरिए भारतीय सेना में 4 साल के लिए हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। सेना में शामिल होने वाले इन जवानों को अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। हालांकि इससे युवाओं के सेना में भर्ती होने के बाद सशस्त्र बलों की औसत उम्र में कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि इसके लिए 17.5 साल से 23 साल की उम्र के युवा आवेदन कर सकेंगे और उन्हें 4 साल के बाद रिटायर भी कर दिया जाएगा, और जब उनकी उम्र मात्र 27 साल होगी। अब इस 4 साल की भर्ती की प्रोसेस में इन युवाओं को 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी और 3.5 साल की उनकी सेवाएं ली जाएगी। साथ ही सैनिकों के रिटायर होने के बाद सरकार पर पेंशन का पड़ने वाला बोझ भी खत्म हो जाएगा, और 4 साल बाद जब यह अग्निवीर रिटायर होंगे तो इन्हें एक मोटी रकम के साथ रिटायर किया जाएगा। इसके अलावा सरकार उन्हें आगे के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उन्हें डिप्लोमा और सर्टिफिकेट से नवाजा जाएगा। अब यह आर्मी के सर्टिफिकेट किसी के आगे आने वाले समय में किस हद तक बेहतर साबित होते हैं, यह तो हम सभी अच्छे से जानते हैं। साथ ही कॉरपोरेट समेत अन्य क्षेत्रों में काम करने के लिए सरकार के द्वारा उनकी मदद भी की जाएगी। इनमें से 25% अग्निवीरों को परमानेंट किया जाएगा, यानी 15 सालों के लिए भर्ती किया जाएगा, जो आगे भी सेना में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें रिक्वायरमेंट की तो इस स्कीम के तहत सभी भारतीय अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि इसमें 17.5 साल से 23 वर्ष की आयु के पुरुषों और महिलाओं की भर्ती की जाएगी, और 4 साल बाद अग्निवीर रेगुलर कैंडिडेट के लिए अपनी मर्जी से आवेदन कर सकते हैं, जिनमें से उन्हें आगे भी सेना में देश की रक्षा करने का मौका मिलेगा। दोस्तों, अगर हम बात करें सैलरी की तो अग्निपथ योजना के तहत शुरुआती वेतन 30,000 रुपये दिया जाएगा और सर्विस के 4थे साल में इसे बढ़ाकर 40,000 रुपये कर दिया जाएगा। सेवानिवृत्ति योजना के तहत सरकार वेतन का 30% हिस्सा सेविंग के रूप में रख लेगी, और साथ ही इसमें वह भी इतना ही पैसा ऐड करेगी। तो इन सैनिकों को 10 से 12 लाख रुपए दिए जाएंगे। साथ ही ये पैसा टैक्स फ्री होगा। योजना के तहत भर्ती होने वाले युवाओं को कश्मीर और देश के अलग अलग हिस्सों में तैनात किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि आखिर 4 साल बाद इन अग्निवीरों का क्या होगा। तो इनमें से 25% अग्निवीरों को आगे सेना में सेवा देने का मौका मिलेगा। वहीं 75% अग्निवीरों को लगभग 10 से 12 लाख रुपए की राशि के साथ रिटायर किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात तो यही है कि भविष्य में किसी भी प्रकार का पेंशन नहीं दिया जाएगा। जो युवा आगे पढ़ने के इच्छुक है उन्हें 12वीं की डिग्री देकर आगे पढ़ाई में प्राथमिकता दी जाएगी। जो जॉब करना चाहते हैं उन्हें केंद्रीय सशस्त्र बलों व राज्य पुलिस में प्राथमिकता मिलेगी। कई अन्य सेक्टर भी इन अग्निवीरों के लिए खोले जाएंगे, और ड्यूटी के दौरान यदि किसी अग्निवीर की मृत्यु हो जाती है तो 1 करोड़ रुपए मुआवजे की भी घोषणा की गई है। दोस्तों, अग्निपथ योजना के तहत आने वाले युवाओं को 4 साल बाद रिटायर होने के बाद सरकारी नौकरी में प्राथमिकता मिलेगी। लेकिन सवाल ये कि आखिर कितनी। वैसे भी पेंशन मिलना और पूरी उम्र नौकरी करना 2 अलग अलग बातें हैं। जहां एक तरफ पेंशन से परिवार का भविष्य सुरक्षित होता है,
जिसके चलते सैनिक अपनी जान तक न्योछावर करने से पीछे नहीं हटते। तो आखिरकार अपनी जान की बाजी लगाने वाले इन अग्निवीरों को पेंशन क्यों नहीं? अगर सरकार से पेंशन का बोझ कम करना चाहती है तो देश के लिए मर मिटने का जज्बा रखने वाले सैनिकों को बलि का बकरा क्यों बनाया जा रहा है? सरकार अगर खर्च का बोझ घटाना ही चाहती है तो नेताओं को दिए जाने वाले खर्चों में कटौती क्यों नहीं करती? दोस्तों चलिए एक नज़र इन नेताओं की सैलरी पर भी डालते हैं। दोस्तों आपको बता दी कि हर राज्य में विधायकों की सैलरी अलग अलग होती है, उन्हें मिलने वाले भत्ते भी अलग अलग होते हैं। आज के वक्त में तेलंगाना के विधायकों की सैलरी सबसे अधिक है। वैसे तो विधायकों की सैलरी सिर्फ 20,000 रुपये है, लेकिन उस पर तमाम भत्ते 2 लाख रुपए से ज़्यादा मिलते हैं, जिससे उनकी सैलरी बन जाती है 2.5 लाख रुपए। सबसे कम सैलरी मिलती है त्रिपुरा के विधायकों को, जिनके सारे भत्ते आदि जोड़कर सिर्फ 34,000 रुपये मिलते हैं। और यूपी में विधायकों को कुल मिलाकर 1,87,000 रुपये मिलते हैं। अगर हम मंत्रियों के पेंशन पर नज़र डालें तो इन विधायकों का पेंशन का गणित आपके होश उड़ा देगा। दोस्तों अगर कोई नेता एक बार विधायक बन जाए, भले ही वह सिर्फ एक दिन का विधायक भी बने, तो उसकी लॉटरी लग जाती है। विधायक बने नेताजी को सारी उम्र पेंशन मिलती रहेगी। हाल ही में पंजाब सरकार ने पेंशन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। पंजाब में नियम था कि एक मंत्री जितनी बार विधायक बनता था उतनी बार उसे पेंशन मिलती थी। मतलब 10 बार विधायक बनने के बाद वह 10 पेंशन ले सकता है, यानी उसकी पेंशन 6 लाख रुपए से भी ज्यादा हो जाती थी, जिससे अब 75,000 रुपए पर सीमित कर दिया है। नियम ऐसे है कि अगर कोई नेता पूर्व सांसद या विधायक की पेंशन ले रहा है और फिर से मंत्री बन जाता है तो उसे मंत्री पद के वेतन के साथ ही पेंशन भी मिलती है। सांसदों और विधायकों को डबल पेंशन लेने का हक है। और अगर कोई विधायक रहा हो और बाद में सांसद बन जाए तो उसे 2 पेंशन मिलती है। पेंशन के लिए कोई न्यूनतम सीमा भी तय नहीं है, यानी कितने भी समय के लिए नेताजी सांसद रहे हो, पेंशन पाने के लिए हकदार रहेंगे। देश में केवल गुजरात ऐसा राज्य है जहाँ पूर्व विधायकों को पेंशन नहीं मिलती। बाकी 20 राज्य तो ऐसे हैं जो अपने पूर्व विधायकों को किसी सांसद से ज्यादा पेंशन देते हैं। दोस्तों आप खुद सोचिए जरा कितनी नाइंसाफी हमारे देश के सैनिकों के साथ होती है। क्यों ऐसा कोई नियम नहीं बनाया जा रहा जिससे विधायकों और सांसदों की पेंशन पर लगाम लगे? उन्हें दिए जाने वाले भत्तों में कोई कटौती क्यों नहीं हो रही? मोदी सरकार को इस ओर सोचना चाहिए ताकि देश की सेना के जवानों का भविष्य खतरे में न पड़े। अगर ऐसा ही होता रहा तो जिसे 4 साल बाद कुछ पैसे देकर वापस घर लौटा दिया जाएगा, वो अपनी जान खतरे में क्यों डालेगा? जरा सोच कर देखिए, क्या हमारे देश के नौजवान सैनिक पेंशन पाने के हकदार नहीं हैं? दोस्तों इस आंखें खोल देने वाली वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन तक भी यह जानकारी पहुंच सके। अगर आप हमारी इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। हम मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।